नमस्कार, एमपी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय नेपाल के गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर एक बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि नेपाल के गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द ही फ्लाइटें शुरू होने वाली है और नेपाल सरकार ने भी एक ऐसा बयान जारी किया था कि जनवरी तक यहाँ से फ्लाइटें शुरू कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब फिर से गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काले बादल मंडराने लगे हैं और दोस्तों, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर जो नेपाल सरकार है वो लगातार जनता को पागल बनाती जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, इन दिनों कुछ ऐसी भी खबरें चल रही है कि भारत के दबाव के कारण नेपाल का जो गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका काम कंप्लीट नहीं हो रहा है और भारत के दबाव के कारण यहाँ की जो फ्लाइटें हैं वो लेट हो रही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है पूरी अपडेट। और दोस्तों, गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर नेपाल सरकार लगातार नागरिकों को, जनता को क्यों गुमराह कर रही है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस एयरपोर्ट से फ्लाइटें कब शुरू होने वाली है इस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, करीब 2 वीक पहले ही हमने नेपाल के गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर आपको गुड न्यूज़ दी थी और इस वीडियो में हमने जिक्र किया था। इसके अलावा नेपाल सरकार ने भी एक बयान जारी किया था कि नेपाल का जो गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको अब ज़्यादा लेट नहीं किया जाएगा और नेपाल के इस एयरपोर्ट से जो कैलिब्रेशन का काम है, फ्लाइटों की टेस्टिंग का जो काम है, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं उनकी टेस्टिंग का जो काम है वो दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद जनवरी में नेपाल के इस एयरपोर्ट से फ्लाइटें शुरू कर दी जाएगी। और दोस्तों, इस खबर को सुनकर लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि अब जल्द ही नेपाल के इस एयरपोर्ट से फ्लाइटें शुरू कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक प्रकार से हम देखें तो नेपाल सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रही है, या फिर हम कहें कि लोगों को पागल बना रही है। तो ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों पहले दिसंबर तक इसकी टेस्टिंग पूरी होने की बात हो रही थी और जनवरी तक यहाँ से फ्लाइटें शुरू करने की बात हो रही थी। लेकिन दोस्तों, अभी तक यहाँ की जो टेस्टिंग है उसका काम भी पूरा नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बैड न्यूज़ ही हम कह सकते हैं। अभी तक कैलिब्रेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, टेस्टिंग का काम पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ से जो फ्लाइटें शुरू होगी वो आखिर कब होगी। और इस प्रकार दोस्तों, नेपाल के लोगों ने गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर जो सपने देखे थे उन पर लगातार पानी फिरता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इस एयरपोर्ट को 2018 और 19 में ही कंप्लीट हो जाना था। लेकिन वो एक मजबूरी थी कि उसके बाद कोविड-19 ने दस्तक दे दी और इसका काम कंप्लीट नहीं हो सका। लेकिन दोस्तों, वो एक मजबूरी की बात थी, वो एक महामारी आ गई थी, इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाया था। लेकिन दोस्तों, अब लगातार जो सिचुएशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इतना सीरियस मामला नहीं है कि यहाँ पर काम ही रोक दिया जाए। लेकिन दोस्तों, अब लगातार नेपाल सरकार हमारी उम्मीदों पर, नेपाल के लोगों ने जो इस एयरपोर्ट को लेकर जो सपने देखे हैं उन पर लगातार अब पानी फिरता जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने पहले ये घोषणा की थी कि दिसंबर में रूपन्देही के बेरुआ में जो गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से कैलिब्रेशन टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। और दोस्तों, कैलिब्रेशन का मतलब अगर बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो ये होता है कि अगर कोई जहाज हवा में उड़ रहा है तो उसका कंट्रोल रूम में सही कनेक्शन हो रहा है या नहीं, उसकी जांच पड़ताल जो होती है इसे कैलिब्रेशन कहते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, उड़ान के समय फ्लाइट की काफ़ी टेस्टिंग होती है, उसकी भी जांच पड़ताल होती है। और नेपाल सरकार ने कहा था कि दिसंबर में इसकी टेस्टिंग, इसका कैलिब्रेशन सब कुछ कंप्लीट कर दिया जाएगा और जनवरी में यहाँ से फ्लाइटें शुरू कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही टेस्टिंग का काम पूरा हुआ है, ना ही कैलिब्रेशन का हुआ है और ना ही यहाँ से फ्लाइटें शुरू हुई है। तो इस प्रकार दोस्तों, हम देख सकते हैं कि नेपाल सरकार हमें लगातार गुमराह करती जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी कहना है और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल अफवाह है। उनका कहना है कि भारत के दबाव के कारण यहाँ से फ्लाइटें शुरू नहीं हुई है। ये जो प्रोजेक्ट अभी तक लेट हुआ है वो भारत के दबाव के कारण हुआ है। लेकिन दोस्तों, नेपाल का जो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण है उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत ने बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया है, यानी इस मामले में भारत का हम पर कोई भी दबाव नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी अफवाहों पर, ऐसी खबर पर आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करें। इसलिए दोस्तों, आप एमपी स्टडी पॉइंट पर पूरा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर न तो भारत की तारीफ करते हैं न ही नेपाल की तारीफ करते हैं। जो रियलिटी है वही आप तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप हमारे चैनल पर पूरा विश्वास करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो कैन के निदेशक है प्रदीप अधिकारी, उन्होंने कहा है कि इस एयरपोर्ट से अभी तक फ्लाइटें इसलिए शुरू नहीं हुई है क्योंकि जो एरोथाई की टीम को उड़ान के लिए चुना गया था, उनका कहना है कि इस एयरपोर्ट
एयरपोर्ट पर अभी भी कुछ सुधार की आवश्यकता है और जैसे ही इस पर कुछ सुधार हो जाते हैं उसके बाद यहाँ से कैलिब्रेशन का, टेस्टिंग का और फ्लाइटें शुरू करने का काम हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस एयरपोर्ट पर 2 बड़े काम चल रहे हैं और जैसे ही वो बड़े काम कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद यहाँ से उड़ानें शुरू होगी। अब दोस्तों हमें तो ये बिल्कुल पता नहीं है कि 2 बड़े वो काम कौन से हैं जिसका वेट अभी तक नेपाल सरकार कर रही है। और दोस्तों इस बात की भी हम क्या गारंटी दे सकते हैं कि जो 2 बड़े काम नेपाल सरकार ने बताए हैं वो कितने बड़े हैं और ये 2 बड़े काम है कौन से जिसके ख़त्म होने का नेपाल सरकार वेट कर रही है। और दोस्तों हो सकता है कि ये 2 बड़े काम कंप्लीट होने के बाद कोई और बहाना बना दिया जाए और लोगों को फिर से गुमराह कर दिया जाए। तो दोस्तों फिलहाल हम कुछ भी नहीं कह सकते कि यहाँ से फ़्लाइटें कब शुरू होगी, इसका टेस्टिंग का काम कब होगा, इसका कैलिब्रेशन का काम कब होगा, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार नेपाल सरकार डेट पर डेट देती जा रही है, तारीख पर तारीख देती जा रही है, तो इस प्रकार हम अगली डेट का इंतज़ार नहीं कर सकते और हम बिल्कुल भी आपको झूठा दिलासा नहीं दे सकते कि यहाँ से फ़्लाइटें कब शुरू की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों नेपाल के गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जैसे ही इस एयरपोर्ट से संबंधित कोई अन्य अपडेट निकल के आती है तो मैं तुरंत आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।